हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आई एम क्लासेस। आज इस एपिसोड में हम देखेंगे एक्सरसाइज 13.8 के रिमेनिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 1 to 4 सॉल्व किए थे। अभी क्वेश्चन 5 से हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ पढ़ रहे हैं ट्यूशन में, क्लास में, स्कूल में, उनके साथ शेयर करें लिंक और हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो के एंड में एक मोटिवेशनल स्टोरी भी मैं आपको सुनाऊंगा, फिर उससे क्या सबक मिलता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स चलते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.8। Question number 5 says, how many liters of milk can a hemisphere ball of diameter 10.5 centimeter hold? कहने का मतलब उनका ये है कि एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, एक हेमिस्फीयर बॉल है, ठीक है, जिसका कुछ डायमीटर दे रखा है क्वेश्चन में 10.5, यानी d इज इक्वल टू 10.5 किसमें है, सेंटीमीटर में, ठीक है, जिससे आपको मिल जाएगा रेडियस d/2 10.5/2 आपको इसका रेडियस मिल जाएगा, यानी 5.25 सेंटीमीटर। ये इसका रेडियस हो गया। अब इस बाउल में कितना दूध लीटर के हिसाब से, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन दिस बाउल होल्ड, ठीक है, यानी कैपेसिटी निकालनी है आपको। कैपेसिटी क्या होती है आपको मैंने शुरू में बताया था, इनर वॉल्यूम, ठीक है, कैपेसिटी निकालनी है लीटर में। अब लीटर में जब कैपेसिटी निकालनी है तो सेंटीमीटर क्यूब के साथ आपके लीटर का क्या है, जो रिलेशन है वो क्या है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हम जानते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें इस्तेमाल होंगी इसी क्वेश्चन के लास्ट में। तो देखते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 2/3 22/7 आर क्यूब कितना हो गया, 5.25 इंटू 5.25 इंटू 5.25, ठीक है। अब 7 से इसको अगर किया तो कितना होगा, 0.75, 3 से इसे करेंगे 3 ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं यहां पर, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। 1.75 अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा 75 दूनी 150, 1.5 इंटू 22 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई में करूंगा तो मेरे पास आ रहा है 9.1875। अब देख लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 9.1875, okay, so this will give me the result 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ गया। स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कैलकुलेशंस आप खुद करिएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन मेरे पास लैपटॉप रखा है, उससे कैलकुलेट कर करके ये वैल्यूज में लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप ये कैलकुलेशन खुद करिएगा, अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज ले लेंगे। अब इसको अप्रोक्सीमेटली हम कितना लिख सकते हैं, अगर 2 डिजिट तक लिखना है, 7 जो है मोर देन 5 है, इसको हम लिख सकते हैं 303.19 सेंटीमीटर क्यूब। बट द कैपेसिटी ऑफ द मिल्क इन लीटर, लीटर्स में कैपेसिटी क्या होगी, 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 1/1000 लीटर होगा, ठीक है। तो 303 के लिए कितना होगा, 303.19 डिवाइड बाई 1000। कहने का मतलब हो गया 0.303, इसको भी अब 19 लीटर कर देंगे, ठीक है।
इसको भी आप अप्रोक्सीमेट वैल्यूज में लिख सकते हैं अगर चाहें, यही आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको समझ आया होगा। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। एक बाउल है जिसका डायमीटर 10.5 दे रखा है, उसमें कितना मिल्क आएगा, कैपेसिटी क्या है उस बाउल की, लीटर में निकालना है आपको कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होगा उसका, इनर वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है हेमिस्फेयर का, 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा यहाँ कैपेसिटी में इनर वॉल्यूम कह रहा हूं आपको, तो आप ये यहाँ पर क्वेश्चन में ये अज्यूम किया गया है, जो लिखा हुआ नहीं है, कि इसकी थिकनेस जो है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, अगर थिकनेस नेग्लिजिबल नहीं होती तो इसकी कोई ना कोई थिकनेस दी हुई होती, और फिर उस थिकनेस के अकॉर्डिंग हमें इनर रेडियस निकालनी होती, फिर जाके हम कैपेसिटी निकाल पाते। अगर उसकी कैपेसिटी नहीं, उसका बाहर का वॉल्यूम पूछा होता तो आउटर रेडियस चाहिए आपको। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। वॉल्यूम निकालेंगे हेमिस्फीयर का, जो आपका आएगा 303.19 सेंटीमीटर क्यूब। इस रिलेशन के साथ आप कैपेसिटी ऑफ मिल्क निकालेंगे इन लीटर। ओके, यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अपनी कॉपी पे उतार लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 फ्रॉम एनसीईआरटी, एक्सरसाइज 13.8। A hemisphere tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. हेमिस्फीयर टैंक है, ठीक है। हेमिस्फीयर टैंक का मतलब ये आपका टैंक है और इसकी दे रखी है कुछ थिकनेस। थिकनेस का मतलब ये इसकी थिकनेस है। इस तरह का ये टैंक है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर टैंक में कुछ आउटर रेडियस है, कुछ इनर रेडियस है। आपको निकालना है कितना मेटल यूज हुआ है इस होलो हेमिस्फीयर को बनाने के लिए। कहने का मतलब उसका ये है, जितना मेटल यूज होगा वो इस थिकनेस जो है इसकी, उसका वॉल्यूम होगा। यानी जो बड़ा हेमिस्फीयर है, ब्लैक हेमिस्फीयर है, उसके वॉल्यूम में से रेड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। लेकिन आपको थिकनेस दे रखी है 1 सेंटीमीटर और इनर रेडियस दे रखी है, यानी दिस रेडियस स्मॉल आर, इसको हम कहेंगे स्मॉल आर। ये दे रखी है 1 मीटर। ठीक है, तो आपको बाहर का वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले आउटर रेडियस पता होनी चाहिए। आउटर रेडियस हम अज्यूम कर लेते हैं, आउटर रेडियस है आपकी कैपिटल आर। ओके, तो कैपिटल आर जो होगी आपकी वो स्मॉल आर प्लस थिकनेस होगी। ऐसे ही है ना, स्मॉल आर प्लस थिकनेस। थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 0.01 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी। अब कैपिटल आर क्या होगा, 1 प्लस 0.01, दैट विल बी 1.01 मीटर। ये आउटर रेडियस हो गई और इनर रेडियस हो गई आपकी 1 मीटर। अब हमें निकालना है वॉल्यूम हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। यहां पर हम देख लेते हैं, मैं आपको ये ड्राइव करके दिखा देता हूं फॉर्मूला सबसे पहले, फिर बाद में यहां पर वैल्यूज रख लेते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर क्या होगा, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, आउटर हेमिस्फीयर विद आउटर रेडियस। ठीक है, और इनर हेमिस्फीयर वी आई से इसको डोनेट कर रहा हूं मैं, 2/3 पाई आर स्मॉल आर क्यूब। जब हमें इसकी थिकनेस का वॉल्यूम निकालना है, इसका मतलब आउटर माइनस इनर वॉल्यूम, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो इस मेटल शीट का वॉल्यूम होगा। कितनी मेटल शीट यूज हो रही है वो ये बताएगा डिफरेंस इसका। यानी 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यहां पर 2/3 पाई कॉमन लेंगे, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम का, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पॉज करके पहले इस फॉर्मूले को ड्राइव करिए और इसको अपनी कॉपी में उतारिए। अब यहां पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन की तरफ। तो चलिए डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड
कितना आयरन यूज हो रहा है, उसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, यानी 2/3 22/7 कैपिटल आर है 1.01 क्यूब माइनस 1 क्यूब। अब इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे अपने लैपटॉप के कैलकुलेटर को 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01, जो आपको देगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू 1.030301 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यह आ गया 2/3 इंटू 22/7 इंटू 0.030301, जो कि आपका आएगा, निकाल लेते हैं यहां पर 2 इंटू 22 इंटू 0.030301, ये आपको वैल्यू देगा 1.333244 डिवाइड बाई 7×21। अब इस वैल्यू को 7 से डिवाइड करेंगे, जो कि आपके पास आएगा डिवाइड बाई 21, आपके पास वैल्यू आएगी 0.0635 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और ये आपकी वैल्यू है मीटर क्यूब में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे कैलकुलेशन काफी लेंथी है, इसलिए मैंने कैलकुलेटर यूज करके ये सारी वैल्यूज लिखी हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझाना मेरा मेन इंटेंशन है। मेरी मेन इंटेंशन यही है कि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कैलकुलेशन इतना मैटर नहीं करती, आप अप्रोक्स में भी लेकर चल सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में उतार लीजिए। ये जहां भी आपको जरूरत होगी थिकनेस के वॉल्यूम निकालने की, यही फॉर्मूला यूज होगा हेमीस्फीयर के लिए। ठीक है, और अगर स्फीयर का यूज करना है तो ये 4/3 हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस होगा। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, एक्सरसाइज 13.8 says find the volume of a sphere whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दे रखा है आपको कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको वॉल्यूम पूछ रहा है क्या है कि भैया वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी रेडियस। रेडियस हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर से। आपको याद है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है, भूल गए? यहां पर आई बटन पे मेरी वीडियो होगी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के बारे में, पूरा देखिएगा वीडियो। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर एक सर्किल का एरिया है। अगर 4 सर्किल का एरिया को ऐड किया जाए तो पूरे स्फीयर का एरिया। मैंने आपको एक एक्टिविटी भी समझाई थी कि अगर सरफेस एरिया के ऊपर एक थ्रेड अगर लपेट दिया जाए तो वो थ्रेड 4 सर्किल के एरिया के बराबर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, यहां से आर स्क्वायर हम निकालेंगे, कितना होगा 154 डिवाइड बाई 4 पाई, विच विल बी इक्वल टू 154 डिवाइड बाई 4 इंटू 22 इंटू 7। चले अब देखते हैं हम पहुंचे हैं कहां। 11 से इसको डिवाइड किए, 11 दूनी 22, 11 से इसे डिवाइड करेंगे 11 गेन 11, 11 चौक 44, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 7, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 4, which will be equal to r equal to अंडर रूट 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, जो आपको देगा 7/2 सेंटीमीटर। तो 7/2 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ गया। अब वॉल्यूम निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि आपका होगा 4/3 22/7 इंटू आर क्यूब होगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 ये कट गया, 2 और 2 4, और 2 से इसे काटा तो हो गया 11।
तो 11 इंटू 49 यानी 49 एंड 49 कितना हो गया 9 और 9 4 13 का 3 हाथ से लगा 1 539 आपके पास आया 539 डिवाइड बाई 3 अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3 से 3 1 जा 3 2 3 आ गया 3 7 जा 21 2 9 आ गया 3 8 जा 3 9 से 3 9 जा 27 2 आ गया तो इसे हम लिख सकते हैं 179 इंटू 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए इसको, समझ में आ गया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको दे रखा है क्वेश्चन में 154। सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यहां से पुट करके आपका आर आ गया 7/2। जब आपके पास रेडियस आ गई तो आपके पास वॉल्यूम निकालना बहुत आसान हो गया, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब के फॉर्मूले में जब आप वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास आया 539 डिवाइड बाई 3। जब इसको डिवाइड किया तो आपके पास आया 179/2/3। 179 एंड 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, एक्सरसाइज 13.8 says a dome of a building is in the form of a hemisphere. From inside it was whitewashed at the cost of rupees 498.96. कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश है, कंप्लीट व्हाइट वॉश फ्रॉम इनसाइड, ये याद रखिएगा कितना है 498.96 रुपीज। इतने रुपए लगाए व्हाइट वॉश में। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश इज 20 रुपी आई मीन 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, अगर व्हाइट वॉश का रेट है 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, 2 रुपए पर मीटर पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से अगर व्हाइट वॉश है तो फाइंड, फर्स्ट पार्ट है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। आपको मैंने बताया था डोम क्या है, ये हेमिस्फीयर का एरिया है। ठीक है, अब जब हेमिस्फीयर का ये एरिया है तो इसको अगर व्हाइट वॉश कराया होगा तो अंदर की तरफ व्हाइट वॉश कराया होगा ना, इनर एरिया को व्हाइट वॉश जो कराया है उसकी कॉस्ट दे रखी है। तो सरफेस एरिया को व्हाइट वॉश कराया होगा। सरफेस एरिया निकालने के लिए डायरेक्ट हम कुछ भी नहीं करेंगे, टोटल पैसे दे रखे हैं कितने में व्हाइट वॉश कराया और ये रेट है इतने रुपए में कराया, तो कितने एरिया पे कराया होगा, टोटल पैसे को डिवाइड कर देंगे रेट से। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा एरिया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसका होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ डोम will be equal to 498.96 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये क्या होगा आप निकाल लीजिए, कितना होगा 2 2 4 जा 8 2 9 जा 18 2 4 जा 8 2 8 16 मीटर क्यूब। 249.48 मीटर स्क्वायर होगा, सॉरी क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, मीटर क्यूब नहीं होगा। ठीक है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम क्यूब में होता है। आप ये भी देखिए, अच्छा अगर इसको हम एक फॉर्मूला माने तो ये क्या दे रखा है रुपीज डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर क्या होता है एरिया। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये क्या है कॉस्ट डिवाइड बाई एरिया। इसको अगर मैं कॉस्ट मान लूं, कॉस्ट डिवाइड बाई एरिया, यानी एरिया कितना होगा यहां से अगर इस फॉर्मूले से निकाल दो, एरिया विल बी इक्वल टू रेट मल्टीप्लाइड बाई एरिया विल बी इक्वल टू कॉस्ट डिवाइड बाई रेट। ठीक है, अगर मैं इसको फॉर्मूला मान लूं तो कॉस्ट डिवाइड बाई रेट होगा। इस रिलेशनशिप से कॉस्ट आपकी टोटल कितनी है इतनी है और रेट कितना है 2 है, तो यही फॉर्मूला लगा है सिंपल, और यहां पर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दिया। सेकंड पार्ट में कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड डोम।
यानी डोम के अंदर कितनी हवा है उसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। डोम के अंदर पानी कितना है, हवा कितनी है, केमिकल कितना है, डोम के अंदर जो भी चीज फुल्ली फिल कर सकती है ना डोम को, उस सब को क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला है, लेकिन आपको आर नहीं पता है। आर निकालने के लिए हम इसका सहारा लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम क्या होता है, आप फिर से भूल गए, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां लिखेंगे 249.48। आर स्क्वायर कितना होगा आपका, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 249.48 डिवाइड बाई 2 पाई। कहने का मतलब हो गया 249.48 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22। अब हम ज्यादा परेशान ना होकर यूज करेंगे अपने लैपटॉप का, और ये आएगा 249.48 मल्टीप्लाइड बाई 7, जो आपको देगा 1746.36 डिवाइड बाई 44, ठीक है। देख लेते हैं कितना आता है, डिवाइड बाई 44 करेंगे तो आपके पास आ गई वैल्यू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39.69, ठीक है। 39.69 काफी मशहूर एक नंबर है, उसका स्क्वायर रूट है डायरेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर रूट है 3969, परफेक्ट स्क्वायर रूट है किसका, 36 का। यह आपको देगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट 39.69 which will be equal to 6.3 मीटर। सारी यूनिट मीटर में चल रही है, तो रेडियस आपकी आ गई 6.3 मीटर। समझ में आ गया, यहां आपकी रेडियस आ गई, r इज इक्वल टू 6.3। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में वॉल्यूम आपको निकलवा रहा है हेमिस्फेयर का। वॉल्यूम क्या है, v इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 2/3 22/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। 7 सही से काटेंगे 0.9, 3 सही से काटेंगे 2.1। ये समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं इसकी कैलकुलेशन क्या होती है। 0.9 इंटू 2.1 इंटू 6.3 हमारे पास आ गया। इसको कैलकुलेट करेंगे 44 इंटू 11.907, ठीक है। फिर से उठा लिया हमने कैलकुलेटर अपने हाथ में, और 44 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 523.908। ये आ गया आपके मीटर क्यूब में वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये इतना भी मुश्किल नहीं था, ठीक है, बहुत आसान था। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि अगर व्हाइट वॉश हो रहा है तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, और व्हाइट वॉश अगर पूरे एरिया में हो रहा है तो टोटल सरफेस एरिया होगा। ऊपर नीचे हो रहा है टोटल सरफेस एरिया होगा। उसकी कैपेसिटी अगर पूछ रही है तो वॉल्यूम होगा, उसमें हवा है, पानी है, केमिकल है, कोई भी चीज है जो फुल्ली फिल्ड है तो वो वॉल्यूम होगा, ठीक है। ये सारी चीजें जहन में रखकर आप इस तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अच्छे से उतारिए। चलिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 कहता है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area kept as dash. Find the radius r dash of new sphere. मान लीजिए छोटे छोटे स्फीयर हैं जो 27 है नंबर, ठीक है। 27 स्फीयर है छोटे छोटे, सबको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया जिसका सरफेस एरिया एच डैश है, और इन छोटे छोटे स्फीयर का सरफेस एरिया एस है और रेडियस आर है। इसकी रेडियस है आर डैश। आपको आर डैश निकालनी है, एस डैश निकालना है, और दोनों का एस और एस डैश का रेशियो निकालना है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है
कि अगर सारे स्फीयर 27 के 27 को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया तो सिर्फ एक ही चीज कॉमन है जो बराबर होगी, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बिगर स्फीयर। समझ में आ रहा है? 27 स्फीयर का जो वॉल्यूम है, जो मेटल यूज हुआ है 27 स्फीयर को बनाने के लिए, सेम मेटल यूज हुआ है एक बड़े स्फीयर को बनाने के लिए, क्योंकि 27 के 27 स्फीयर को मेल्ट किया गया, उसके बाद एक बड़ा स्फीयर बनाया गया। तो जो मेटल यूज हुआ है वो सेम है। ठीक है, यहां पर जो वेस्टेज वगैरह को नेग्लेक्ट कर दिया गया है। अब यहां पर सिर्फ वॉल्यूम, यानी कहने का मतलब है 27 इंटू जो वॉल्यूम इसका है एक का विल बी इक्वल टू वी डैश, बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं, आइए। तो वॉल्यूम ऑफ, अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे स्मॉल स्फीयर, ठीक है, जो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी आर दे रखा है, ठीक है। लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 27 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आर क्यूब। 27 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 चौक 36, 36 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम आपका आ गया 27 स्फीयर का। अब ये जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम, ये बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर, आज लिखा नहीं जा रहा है, विल बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स। 27 छोटे वाले स्फीयर जो है उनके वॉल्यूम के बराबर जो बड़ा वाला है स्फीयर, उसका वॉल्यूम होगा। तो बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम देख लेते हैं क्या है, 4/3 पाई आर डैश क्यूब, क्योंकि बड़े वाले स्फीयर का रेडियस है आर डैश, और इसका टोटल वॉल्यूम है 36 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कट गया, 4 से इसे काटा तो 9 आ गया, यानी आर डैश क्यूब विल बी इक्वल टू 27 आर क्यूब। यहां से अगर हम आर डैश निकालेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 27 आर क्यूब होगा, जो कि आपको देगा 3r। यहां पे आपका रिलेशन आ गया, यानी क्वेश्चन का पार्ट 1 जो था आर डैश निकालना था, आर डैश आपको आ गया 3 टाइम ऑफ स्मॉल आर, यानी ये जो छोटा वाला स्फीयर है उसके रेडियस का 3 टाइम होगा बड़े वाले स्फीयर का रेडियस। ये तो आपके पास रिलेशनशिप आ गया रेडियस का। ठीक है, जो कि पार्ट 1 कह रहा है। पार्ट 2 कह रहा है रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, यानी छोटे वाले स्फीयर का सरफेस एरिया और बड़े वाले स्फीयर का सरफेस एरिया का रेशियो हम निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके पहले इसको उतार लीजिए। अब हम आगे चलेंगे और सबसे पहले ये यहां से हटा देते हैं। अब देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है। ठीक है जी, चलिए, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर जो कि S है, क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। लेकिन सरफेस एरिया ऑफ बिगर स्फीयर क्या होगा, S डैश, वो होगा 4 पाई आर डैश स्क्वायर। यहां पर हम क्या करेंगे, आर डैश की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे ताकि रिलेशनशिप बन सके, आर में दोनों वैल्यूज आ जाए। इसको हम यहां से पुट करेंगे 3r स्क्वायर, यानी 4 पाई इंटू 3 3 9 आर स्क्वायर। अब मैं इसको भी मिटा देता हूं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ये आपके पास आ गया 36 पाई आर स्क्वायर एस डैश की वैल्यू।
आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कहता है आपको निकालना है रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। कहने का मतलब है एस डिवाइड बाई एस डैश, ये आपको निकालना है। एस आपके पास क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 36 पाई आर स्क्वायर। इससे ही कटा, पाई से पाई कटा, 1/9 आपके पास रिलेशनशिप आ गया, रेशियो आ गया सरफेस एरिया का। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? कितना आसान था। देखें सबसे पहले सेकंड पार्ट में देखेंगे सरफेस एरिया, डायरेक्ट फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। जो स्मॉल रेडियस आर दे रखी है, तो स्मॉल जो स्फेयर्स है आपके, उसकी रेडियस आर है, तो उसका सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। जो बिगर स्फेयर है उसका सरफेस एरिया एस डैश है 4 पाई आर डैश स्क्वायर। आर डैश आपने प्रीवियसली फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया था, आर डैश इज इक्वल टू 3r। इसी को आगे चलते हुए आप रेशियो निकालेंगे 1/9। तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए अच्छे से। चलिए स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान है। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5। डायमीटर आपको दे रखा है, कैप्सूल है जो स्फीयर शेप में 3.5 mm उसका डायमीटर है। कैप्सूल है छोटा सा, जब बीमार होंगे तब खाना पड़ेगा। डायमीटर 3.5 mm। हाउ मच मेडिसिन इन mm क्यूब इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल। मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी स्फेयर में, किसी भी सिलेंडर में, किसी भी कोन में पानी होगा, कोई केमिकल होगा, कोई मेडिसिन भरी जाएगी। ठीक है, अगर वो सॉलिड होगा तो उसका मेटल कितना, वो सारी चीजें जो होती हैं उसका वॉल्यूम होता है। यानी आपको कितनी मेडिसिन इसमें भर सकते हैं, कितनी मेडिसिन की जरूरत है इसको फिल करने के लिए, वो निकालने के लिए आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के लिए आपको सबसे पहले आर चाहिए, 3.5/2 mm ऑलरेडी यूनिट अवेलेबल है, तो वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, 22/7 आर क्यूब आ गया 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2। देख लेते हैं, 7 पंजे 35, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 से इसे काटा 11 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या आ गया। अब हम फॉर्मूला, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये हमें वैल्यू दे देता है 6.125, यानी 11 इंटू 6.125 डिवाइड बाई 3। डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 11 में, हमारे पास आएगा 67.375 डिवाइड बाई 3। अब अगर हम इसको डिवाइड बाई 3 कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जितनी मेडिसिन हमें उसमें फिल करनी है, जो कि आएगी 22.458 22.458 mm क्यूब अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 13.8 का, और सबसे ही आसान था। डायमीटर आपको दे रखा है स्फेरिकल शेप कैप्सूल का 3.5, डायमीटर से आपके पास रेडियस आ गई 3.5/2। अब उस कैप्सूल में मेडिसिन कितनी फिल होनी है, वो उस कैप्सूल के वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। जितना उसका वॉल्यूम होगा इतनी ही मेडिसिन उसमें फिल होगी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज 13.8 के सारे सॉल्यूशन हमने देख लिए। तो वीडियो यहाँ पर खत्म होती है, लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, तो वो स्टोरी इस तरह से है कि एक साहब ऑफिस जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में देखा कि एक दूसरे साहब जो हैं वो एक आरी से एक लकड़ी के हिस्से को काटने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, उन्होंने सोचा कि नॉर्मल चीज है, वो चले गए। तो जब 8 घंटे 9 घंटे की जॉब कंप्लीट करने के बाद वो वापस आ रहे थे उसी रास्ते से, देखा सेम आदमी अभी भी उसी लकड़ी के हिस्से को काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे कट नहीं पा रहा और वो पसीने पसीने हो रहा है, परेशान हो गया वो उसको काटने के चक्कर में। तो वो वहां पर रुके, उन्होंने देखा इसकी हालत बहुत खराब है, इससे मैं जरा बात करता हूँ। उन्होंने कहा, भाई साहब
आप इसे जो काटने की कोशिश करते हैं, आपको नहीं लगता कि आपकी जो आ रही है वो शायद खुट्टल है? उसका जवाब जो है वो आप सुनिएगा, उसने क्या जवाब दिया। उस आदमी ने कहा कि मुझे पता है यार ये खुट्टल है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है इतना। आप समझ रहे हैं? उस आदमी ने कहा कि मैं बहुत बिजी हूं, मुझे ये बहुत जल्दी काटना है लकड़ी का हिस्सा, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं रुक के अपनी आरी को तेज करूं। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी है, इससे हमें सबक ये मिलता है कि कभी कभी हमें रुककर सोचना चाहिए, हमें एक स्टेप पीछे लेना चाहिए, बैठना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें कहीं जरूरत से ज्यादा वक्त तो जाया नहीं हो रहा। अगर जरूरत से ज्यादा वक्त जाया हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं। हमारे पास जो आ रही है, हमारे पास जो स्किल है वो शार्प नहीं है। हमारे पास जो आ रही है उसको तेज करने की जरूरत है। अगर वो शख्स 5 मिनट 10 मिनट में उस आरी को तेज कर दोबारा से काम करना शुरू करेगा तो 10 मिनट या 20 मिनट में उसका वो काम पूरा हो सकता है। लेकिन उसने 8 से 9 घंटे लगा दिए, लेकिन उसका काम पूरा नहीं हुआ। तो इसी तरह मैं आपको समझाना सिर्फ ये चाह रहा था स्टूडेंट्स, कि जब एग्जाम आपके करीब आ रहे हैं आपको एंजाइटी होगी, आप घबराएंगे, आप परेशान होंगे, आप प्रेशर में आएंगे। आप प्रेशर में आके कोशिश करेंगे कि ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन में टच करूं, ज्यादा क्वेश्चन में सॉल्व करूं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप यहाँ रुकें, पीछे बैठें, आराम से एक गिलास पानी पिएं और सोचें कि क्या क्वेश्चन सॉल्व करना ही जो है वो मेरी अप्रोच होनी चाहिए। क्या उसी से मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे? नहीं, आपकी अप्रोच होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। आप जब भी किसी भी चीज का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके फॉर्मूले के ऊपर 5 मिनट आप ध्यान से सोचेंगे कि ये फॉर्मूला ड्राइव कहां से हुआ है, इस फॉर्मूले में क्या क्या अननोन है, इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें मुझे चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दूसरी चीज जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देनी है, क्वेश्चन की वर्डिंग के ऊपर। तो आप अपनी एक्स, अपनी आरी जो है उसको शार्प रखें, तभी आपका जो है लकड़ी का लॉग जो है वो कटेगा आसानी से, फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। अपनी स्किल्स को हमेशा शार्प रखें। ये उन लोगों के लिए भी है जो एक ही जॉब में लगे रहते हैं और सोचते हैं प्रमोशन नहीं मिला, सोचते हैं जॉब में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे मैनेजर में कुछ प्रॉब्लम है, प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम है। नहीं, आप रुकें, आप सांस लें, आप अपने बारे में सोचें, एनालाइज करें कि क्या मेरी स्किल उस लेवल की है जहां मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए। अपनी स्किल्स को शार्प करें, और अपनी स्किल को जब आप शार्प करेंगे तो आपका काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो इसी नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लूंगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।